नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खा खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कौवे की चतुर कहानी को। दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए आप सीखेंगे कि अगर आप कितना हो भी बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं तो उससे आप कैसे निकल पाएंगे और उससे निकलने का क्या रास्ता है। इस वीडियो के ज़रिए आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, एक कौवे और एक उसकी पत्नी कौवे का कहानी है। दोस्तों, कोई भी ज्ञान आधा अधूरा घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी एक पेड़ पर रहते थे और उस पेड़ पर उसका घोंसला था और वहीं पे वो कहीं से भी खाना खाकर आते थे और वहीं पे आराम करते थे, सोते थे। दोस्तों, वहाँ पर एक समय की बात हुआ कि एक सांप आकर रहने लगा और सांप भी बहुत दिनों बीत गया वहाँ रहते रहते। उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और इधर चिड़िया भी बहुत दिनों से वहाँ पे रह रही थी। और एक समय की बात है कि जो कौवी थी वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद कौवा कौवी बहुत ही खुशी मना रहे थे कि उसका जो बच्चा होगा उस बच्चे को हम देखेंगे, प्यार करेंगे और बहुत कुछ आनंद लेंगे। एक समय का बात हुआ कि जब गर्भ से अंडा निकला और अंडा को वहाँ पे रख कर और दोनों चले गए अपने भोजन के तलाश में। तब तक इधर सांप देख रहा था और सांप चढ़ गया उस पेड़ पर और घोंसले पे जाके और उसके जो अंडे थे उसे खा गया। उधर से तब तक जो कौवा और कौवी थी उधर से लौट कर आई तो देखा कि हमारा जो अंडा था वो है ही नहीं, न बच्चा है न अंडा है, कौन खा गया। इससे बहुत ही परेशान हुआ और परेशानी का दुख सहते हुए अपना वो स्थान नहीं छोड़ा और उस स्थान पर फिर से रहने लगा। और ये एक उस बात को धीरे धीरे भूल गया था लोग। भूल जाने के बाद फिर से कौवी गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद फिर से अपने बच्चे को जन्म दिया। तो जैसे ही वहाँ पे अंडा निकला और उस दिन क्या हुआ कि वहाँ पे वो लोग छोड़कर नहीं गया, एक दिन के बाद गया। लेकिन जैसे ही सर्प देख रहा था, जैसे वो लोग गया अपने भोजन की तलाश में, फिर जाके सर्प और उस जो अंडा था उस अंडे को खा गया। अब जब दोबारा वापस आया कौवा और कौवी तो देखा कि हमारा अंडा तो है ही नहीं। अब इस बार निराश होकर और वो जगह छोड़ देना चाहते थे और सोचा कि हम लोगों का बरसों का जगह अब यहाँ से हम छोड़ देते हैं, हमारे रहने लायक नहीं है। यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के लोग रहने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें यह जगह छोड़ देना ही सही है, मुनासिब है। इस पर यह जगह छोड़ने की दोनों ने राय बना ली। तब तक वो एक गिद्दड़ से जाकर राय लिया कि हे गिद्दड़, बताओ ऐसे ऐसा कहानी है, मेरा जब भी अंडा हो रहा है, जब भी बच्चे हम दे रहे हैं तो कोई न कोई आके उठा ले जा रहा है या खा जा रहा है। इस पर गिद्दड़ ने कहा कि देखो, तुम पता लगाओ कि कौन सा वो जंतु है कि तुम्हारे अंडे को खा रहा है। तो अब ये पता लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। अब कौवा कौवी ने सोचा कि पता कैसे लगेगा, तो पता लगाने के लिए फिर वो गर्भवती हुई, फिर उसका अंडा वहाँ पे आया और इस बार वो कहीं अपना भोजन की तलाश में न जाकर छुपकर कहीं बगल पेड़ में बैठकर देखने लगे कि कौन हमारे अंडे को ले जा रहा है और कौन खा रहा है। फिर दोबारा कुछ दिन बीता, गर्भवती हुई और फिर ने अंडे का जन्म दिया, बच्चे का जन्म दिया वहाँ पे। और अब ये कौवा और कौवी दोनों एक पेड़ पर बैठकर देखने लगे कि हमारे अंडे को कौन नुकसान पहुँचा रहा है। तो देखे कि वहाँ से सर्प निकला, उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छिद्र था, एक जहाँ पे सांप रहता था वहाँ से निकला और जाकर अंडे को खा गया। अब फिर गया ये लोग गिद्दड़ के पास कि हमारा जो अंडा है वो सर्प ही खा रहा है। एक सर्प है उस पेड़ के नीचे रहता है और वही हमारा अंडा खा जा रहा है।
इसके बाद से अब ये गिद्दड़ ने एक बात कही कि देखो, एक राजा थे, उसकी एक रानी थी और वो रानी हमेशा स्नान करने के लिए बगल के गांव में एक तालाब में आया करती थी और उसके साथ उसके सैनिक और भी बहुत लोग आते थे उसकी रक्षा में। तो तुम्हें करना क्या है कि कौवा को जैसे ही वो स्नान करने आए तो उसका जो सोने का हार है उसके उठाकर और ले जाकर और उस सांप के बिल में रख देना है। बहुत ही ध्यान से समझाने के बाद और उसके बाद से रानी आई स्नान करने, सुबह का समय था और सैनिक भी आए। अब कौवे को भी ध्यान देना था कि सैनिक उसके मारे नहीं और सैनिक ये भी देखते रहे कि कौवा किधर लेके जा रहा है। सुबह जैसे ही रानी आई और अपना वस्त्र खोलकर स्नान करने गई तो वहाँ पे सोने का जो आभूषण था, जो मालाएं थी, उसको टांग कर और कौवा वहाँ से उड़ गया और उड़कर ले जाकर उस सांप के बिल पर के ऊपर रख दिया। अब इधर पीछे से जितने भी पुलिस थे, जिसके सिपाही थे, दौड़ते हुए और उस जगह पर पहुँचे। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो उधर से एक सांप निकला और सांप निकलकर डसने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे जो सैनिक थे उनके पास में हथियार था, डंडा था और क्या किया कि सैनिक ने पहले तो सबसे पहले उस सर्प को मार डाला और सर्प को मार डालने के बाद उस जो सोने का आभूषण था उसको लेकर गया और रानी को दे दिया। तो इस कहानी के ज़रिए मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपके कोई दिल दुखा रहा है या आप बड़े से बड़े कठिनाइयों में फंस चुके हैं तो आप वहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करें। बल का प्रयोग से नहीं हो रहा है तो बुद्धि का प्रयोग करें, आप ज़रूर अपने कठिनाइयों से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, कौवा कौवी अगर चाहते तो वहाँ से दूर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो दूर जाने का प्रयत्न भी कर लिया था, लेकिन जो गिद्दड़ था वो गिद्दड़ एक ऐसा ऐसा यंत्र लगवाया, ऐसी बुद्धि दी जिससे कि कौवा कौवी अब उस बरगद के पेड़ पर रहने लगे और जो उसका दुश्मन था वो दुश्मन भी मर गया और कौवा कौवी को कुछ नहीं हुआ। तो आप भी अपने परेशानियों को, कठिनाइयों को बुद्धि से सॉल्व कर सकते हैं अगर बल से नहीं हो रहा है तो। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आप अपने फैमिली मेम्बर, दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने घर के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ